नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द 8 नंबर एपिसोड ऑफ द एग्ज़ाम सीरीज़। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। सेकेंड सेमेस्टर का थ्योरी, प्रैक्टिकल सब कुछ इस एक ही वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सेकेंड सेमेस्टर में भास्ट है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी कैसे पढ़ें, आप सब ने बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में मुझे पूछा है, पर दोस्तों ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। पर दोस्तों आपके साथ मैं कुछ टिप्स शेयर कर सकता हूं और आशा करूंगा ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा भास्ट कोर्स है। आप अगर एग्जैक्टली जो है उसे याद रखने का कोशिश करेंगे ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपके पास अभी इतना टाइम भी नहीं है, एग्ज़ाम होने वाला है और आपके पास अभी इतना टाइम भी नहीं है कि आप डिटेल में सब कुछ पढ़ सकें। तो दोस्तों आप कैसे याद रख सकते हैं? तो दोस्तों इसीलिए पहले आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद बुक को जाइए, बुक में आपका जो आंसर है उसे ढूंढिए और आप खुद आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों आप जब खुद से आंसर ढूंढ के आप आंसर लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको याद रह जाएगा, या आप अच्छे से समझ पाएंगे और आप जब उसको दोबारा 2-3 बार रिविज़न करेंगे उसका आपको पूरा याद रह जाएगा। नोट जब इस तरह बन जाएगा तो उसको फिर से पढ़िए और फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप कहाँ पर छूट रहे हैं, जहाँ पे भी छूट रहे हैं उसको फिर से रिकॉल कीजिए और ये प्रोसेस रिपीट कीजिए। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट कीजिए जब तक आपका पूरा आंसर से आपको याद नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल है, पहले आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बुक को जाइए, बुक को अच्छे से पढ़िए, समझिए और समझने के बाद जो आंसर होगा उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जब आपका लिखना ख़त्म हो जाएगा फिर से एक बार फिर से फास्ट से लास्ट तक फिर से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर से वो रिकल करने की याद कीजिए और देखिए कहाँ पे क्या छूट रहा है। उसके बाद उसको फिर से ऐड कीजिए और उसके बाद फिर से देखिए वो आ रहा है कि नहीं, और इसी तरह इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। उसके बाद दोस्तों एनाटॉमी में कुछ ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिससे कि आपका आंसर याद रह सकते हैं, पर आप एक्रोनिम बना सकते हैं। तो दोस्तों एक्रोनिम कैसे काम करता है मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। दोस्तों जब कोई व्यक्ति इंजर हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स खेलने के टाइम पे उसको इंजरी हो जाता है, तो दोस्तों इंजरी के तुरंत बाद जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो है प्राइस। दोस्तों प्राइस PRIC से बना है। पी से आपका आएगा प्रोटेक्शन। तो दोस्तों प्रोटेक्शन हम क्यों देंगे? प्रोटेक्शन इसीलिए देंगे ताकि फर्दर इंजरी जो है वो ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वेट बेयरिंग जो होता है उसे अवॉइड करेंगे। उसे अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट्स को क्रचेस दे सकते हैं। क्रचेस कब देंगे? जब कोई लेग इंजरी होगा या फुट इंजरी होगा तो उसको हम क्रचेस दे सकते हैं। अगर हैंड में कोई इंजरी हुआ तो हम उसको स्प्लिंट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्रचेस स्प्लिंट से फर्दर इंजरी को ये आपको प्रिवेंट करेगा। उसके बाद दोस्तों प्राइस में पी के बाद आता है आर का मतलब है रेस्ट। दोस्तों हम रेस्ट क्यों देंगे? उस पार्ट को रेस्ट देंगे ताकि वो हील हो सके अच्छे से। पेशेंट को हम ये समझाएंगे कि उस पार्ट को ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, उसको जितना हो सके उतना रेस्ट कीजिए। अगर स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा तो दोस्तों वो जो हील होने में देर होगा, इसीलिए बॉडी के उस पार्ट को रेस्ट दीजिए। उसके बाद दोस्तों प्राइस में आता है आई मतलब आइस। दोस्तों आइस हम अप्लाई करते हैं एक्यूट स्टेज में और इसको क्रायोथेरेपी बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों प्राइस में आता है आपका सी का मतलब है कंप्रेशन। जो पार्ट इंजरी हुआ है उस पार्ट को हम कंप्रेस करके रखेंगे ताकि उस पार्ट में स्वेलिंग ना हो। स्वेलिंग को डिक्रीज करने के लिए वहाँ पे हम इलास्टिक बैंडेज यूज़ कर सकते हैं जिसके वजह से स्वेलिंग कम हो। उसके बाद दोस्तों प्राइस में लास्ट में आता है ई, दैट इज़ फॉर एलिवेशन। एलिवेशन को क्या करना है? जो पार्ट इंजरी हुआ होगा उसको हम एलिवेशन में रखेंगे। आपने देखा होगा पेशेंट का जब कोई फुट इंजरी या लेग इंजरी होता है, हम बैंडेज करने के बाद उसको कुछ पिल्लो के ऊपर रख देते हैं। उसको हम पिल्लो के ऊपर रख देते हैं ताकि जो पार्ट होगा लेग, जो सुपाइन में होगा पेशेंट, उसका जो लेग होगा वो एलिवेट रहेगा। एलिवेट रहने से क्या होगा? ताकि उस जगह पे जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा वो नहीं होगा, जिसके वजह से क्या होगा? स्वेलिंग कम होगा। तो दोस्तों ये था प्राइस टेक्निक। उसी तरह बुक्स में आपको बहुत सारे एक्रोनिम मिल जाएंगे। आप अगर उसे याद रख लेंगे आपको बहुत ही आसानी होगा और आप अपना खुद से भी एक्रोनिम अपना बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस भी इजीली याद रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ वर्ड को समझने के लिए उसको आप ब्रेक डाउन कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी में आपका है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दोस्तों ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? दोस्तों कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल, मतलब हार्ट का ब्लड वेसल का रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको मिल जाएगा। इसी तरह आप याद रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों COPD में आपका एक कंडीशन आता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है? उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए। हाइपो का मतलब होता है कम और ऑक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो होता है उसको हाइपोक्सिया बोला जाता है। अब इस तरह भी याद रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है आपका डायग्राम्स, खास करके एनाटॉमी में।
आप ट्राई कीजिए जब थियोरी एग्जाम आप देंगे तब हर एक क्वेश्चन में जिसके रिलेटेड आप कोई भी अगर डायग्राम बना पाते हैं तो अच्छा है। जब आप सभी क्वेश्चंस में डायग्राम करेंगे, जब आपका कॉपी चेक किया जाएगा और देखेंगे कि नहीं इस बच्चे को सब मतलब सच में आता है, मतलब ये पूरा रट्टा नहीं मारा है, डायग्राम भी शो करेगा, आप जो लिखें सब कुछ समझ के ही लिखे हैं, मतलब ज़्यादा चांस है कि आपको ज़्यादा अच्छा मार्क मिलेगा आप अगर डायग्राम्स करके आते हैं। तो दोस्तों इसलिए डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिए सभी क्वेश्चंस में डायग्राम करने के लिए। और दोस्तों जो चीज़ें आपको याद नहीं रहता उसको एक काम कीजिए, एक पेपर में लिख लीजिए और जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे आपके अटैच कर दीजिए। उसके साथ जब आपका आई कॉन्टैक्ट रहेगा तो मतलब जब पढ़ाई करने के टाइम में ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ तो आप इधर उधर दिखते ही होंगे। दोस्तों ऐसे बहुत बार देखने से आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। और दोस्तों सिस्टमेटिकली पढ़े, सिस्टमेटिकली पढ़े इन द सेंस आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग से स्टार्ट मतलब आप जनरल एनाटॉमी से स्टार्ट कीजिए, सेल, टिश्यू, बोन्स, लिगामेंट्स, यहाँ से सब स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप रीजनल एनाटॉमी के जाएंगे। रीजनल एनाटॉमी में पहले खत्म कीजिए अपर एक्सट्रीमिटी, उसके बाद लोअर एक्सट्रीमिटी, उसके बाद एब्डोमेन, उसके बाद पेल्विस, देन थोरैक्स, देन आपका हेड एंड नेक, देन आपका न्यूरो एनाटॉमी आप खत्म कीजिए। न्यूरो एनाटॉमी में स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, सभी पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, खास करके अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी। उसके बाद आपका 6 सेमेस्टर से आपका स्टार्ट हो जाएगा जब न्यूरोलॉजी, उस टाइम पे आपका नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। फिजियोलॉजी में भी उसी तरह आप सिस्टमेटिकली पढ़िए। पहले आप सेल एंड टिश्यू से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद बॉडी फ्लूइड, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ये सब जो सिस्टम्स है उन्हें देखिए। उसके बाद दोस्तों एक्सक्रीटरी, एंडोक्राइन, उसके बाद आपका स्किन, उसके बाद आपका न्यूरोमस्कुलर, देन आपका वर्क फिजियोलॉजी। उसके बाद दोस्तों कितना मार्क्स का आप पेपर अटेंड करने वाले हैं। दोस्तों आपका थ्योरी एनाटॉमी में थ्योरी आपका रहेगा 100 मार्क का और प्रैक्टिकल भी रहेगा आपका 100 मार्क का। फिजियोलॉजी में आपका थियोरी रहेगा 50 मार्क का, प्रैक्टिकल रहेगा 50 मार्क का। उसके बाद दोस्तों थर्ड चैप्टर है आपका बायोकेमिस्ट्री, उसमें आपका सिर्फ थियोरी पेपर रहेगा 50 मार्क का। उसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर सब्जेक्ट आपका थेरापेटिक्स 2, इसमें भी आपका 100 मार्क का पेपर रहेगा आपका थ्योरी और 100 मार्क का आपका प्रैक्टिकल, जिसमें क्या 25 मार्क आप ऑलरेडी इंटरनल में दे चुके होंगे, यानी कि 75 मार्क का आप अटेंड करेंगे। और जो 100 मार्क का प्रैक्टिकल होगा उसमें से 50 मार्क आपका रहेगा एक्सरसाइज थेरेपी और 50 मार्क रहेगा आपका इलेक्ट्रोथेरेपी। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर आपका सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़। दोस्तों एनवायरमेंटल स्टडी या EVS ये आपका रहेगा 100 मार्क का, जिसमें से आपका 75 मार्क्स का आपका रहेगा थ्योरी पेपर और 25 मार्क रहेगा आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो नहीं, उसको आप प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है 25 मार्क का, और एक प्रोजेक्ट होता है 25 मार्क का जो कि इंटरनल होता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रैक्टिकल आपका कैसा जाएगा। दोस्तों एनाटॉमी प्रैक्टिकल में फर्स्ट आपका हिस्टोलॉजी से स्टार्ट हो सकता है। वहाँ पे नॉर्मली आपका 10 माइक्रोस्कोप होता है और आपको हर माइक्रोस्कोप के पास शायद 30 सेकेंड ही मिलेंगे, और उस माइक्रोस्कोप में स्लाइड में क्या स्पेसिमेन है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको इस पेपर में लिखना है। उसके बाद उसके बारे में थोड़ा कुछ लिखना है। उसके बाद दोस्तों 30 सेकंड खत्म होता है, आप सेकंड स्लाइड को जाएंगे। उसी तरह आप पूरा 10 स्लाइड आपको खत्म करना होगा हिस्टोलॉजी में। इसके साथ हिस्टोलॉजी में आपका जो एनाटॉमी का रिकॉर्ड है वो भी सबमिट करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह पहला आपका हिस्टोलॉजी में कंप्लीट होगा। हिस्टोलॉजी में खत्म होने के बाद आप ऊपर जाएंगे डिस्कशन हॉल में। डिस्कशन हॉल में आपका 2 पार्ट में आपका प्रैक्टिकल खत्म होगा। पहला आपका होगा बहुत सारे स्पेसिमेन रखे होंगे 3-4 लाइन में, आपको सभी स्पेसिमेन को देखना है। उसके बाद उसके बारे में कुछ लिखना है। ये ख़त्म होने के बाद जो इंटरनल होंगे वो आएंगे और आपको उस स्पेसिमेन के बारे में आप पूछ सकते हैं, और उस स्पेसिमेन के बारे में आपको पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम क्या है, उसका फंक्शन क्या है। उसके बाद वहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आप जाएंगे एक्सटर्नल के पास। एक्सटर्नल के पास जब जाएंगे वहाँ पे आपके बहुत सारे बोन्स होंगे जो एक्सटर्नल होंगे, वो आपको कोई भी एक बोन उठाने को बोलेंगे या फिर वो खुद देंगे। उस बोन के बारे में आपको डिटेल उनको बताना है और जो भी वो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर अच्छे से देना है। तो दोस्तों इसी तरह आपका एनाटॉमी प्रैक्टिकल खत्म होगा। एनाटॉमी प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद दोस्तों चलते हैं फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल को। तो फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल जो आपका पुराना बिल्डिंग है वहीं पर होता है। वहाँ पे पहले आप उसी तरह इंटरनल होंगे, उस एक्सटर्नल होंगे। इंटरनल के पास बहुत सारे अपैरेटस होंगे, आपको उन सबको आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में आपको बताना है, और इंटरनल जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर देना है। उसके बाद दोस्तों आप जाएंगे एक्सटर्नल के पास। एक्सटर्नल के पास कोई अपैरेटस या फिर कुछ भी स्पेसिमेन या फिर कुछ भी नहीं होगा, और सिंपली आपको क्वेश्चन पूछेंगे और आप सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। इसी तरह दोस्तों आपका फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल खत्म होता है। उसके बाद दोस्तों बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल नहीं है, आपको सिर्फ थियोरी देना है। उसके बाद दोस्तों आपका रहेगा थेरापेटिक्स। थेरापेटिक्स में इसी तरह पहले आपका 50 मार्क आपका इंटरनल होगा, उसके बाद आपका 50 मार्क एक्सटर्नल होगा। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट आपका सेकंड सेमेस्टर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और कुछ राय है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।